Very good morning to all. This is class 10th, chapter number 1, part Geography, Resources and Development. And today my topic are first resources and second types of resources. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप जानेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं. Resources. Everything's available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable can be termed as resource. जैसे कि आप ये जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट मीन्स हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे रिसोर्स का काम करता है. लाइक सन हमारे लिए एक रिसोर्स है. सोलर पैनल एक रिसोर्स है. वाटर एक रिसोर्स है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है. जो चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है हम उन्हें रिसोर्स बोलते हैं. जहाँ पर रिसोर्स होंगे वहाँ पर डेवलपमेंट होगा. इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. Now, resources can be classified in the following ways. Means resources को हम कई वर्गीकरण कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक और बायोटिक. मतलब बायोटिक क्या होते हैं और अबायोटिक क्या होते हैं. सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. हम देखेंगे कि रिन्यूएबल क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं. थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. हम देखेंगे कि ऑनरशिप के अंदर जो रिसोर्सेज आते हैं वो किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स. नाउ रिसोर्सेज. जैसे कि हमने देखा था कि रिसोर्सेज को कई भागों में बांटा गया था. आज हम उसी रिसोर्सेज में से कुछ ही टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड सेकेंड अबायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटीज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. On the basis of origin, first biotic resources. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, livestock, etc. जैसा कि आप यहाँ पर बायोटिक रिसोर्सेज को समझ रहे हैं. बायोटिक रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जिसमें जैव विविधता होती है. एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं जिसमें जीव होती हैं उसे हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कंटेन लाइफ. लिविंग थिंग्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स. Abiotic resources. All those things which are composed for non-living things are called biotic resources. For example, rocks and metals. जैसे कि मैंने आपको बायोटिक रिसोर्सेज में बताया था, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कंटेन लाइफ. मतलब बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें जैव होती है, मतलब जीव होते हैं. And we talk about abiotic resources. Abiotic resources are non-living things as they do not contain life. मतलब एक ऐसे resources जो अजैव कहलाते हैं जिसमें कोई जीव नहीं होती है उन्हें हम abiotic resources कहते हैं. For example, water energy, solar energy, rock, minerals, etc. are the example of abiotic resources. Difference between biotic and abiotic factors for few words. The living parts of an ecosystem is called biotic factors, and while talk about the abiotic factors, the non-living parts of an ecosystem is called abiotic factors. मतलब आप इसे छोटे वर्ड में ऐसे समझे, बायोटिक फैक्टर्स उसे कहते हैं जिसमें
एक जैव होती है यानी कि जीव होती है, उसे हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें जीव नहीं होते हैं। On the basis of exhaustibility, first, renewable resources. The resources which can be renewed by physical, chemical, and mechanical process are known as resources. For example, solar and wind energy, water, forest, and wildlife, etc., are known as renewable resources. So, student, you can see this picture: renewable resources and non-renewable resources. We are only discuss renewable resources. Renewable resources that can be renewed quickly, such as sunlight and forest, are the renewable resources. They are not accessed by human activities. Used, for examples, trees in the forest are cut down for use for different purpose, but they can grow, so they are renewable resources. Now, non-renewable resources. These occur over a long geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. जैसे कि आप यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझ रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जिसको एक बार यूज़ करने पर वो ख़त्म हो जाता है। इनके बनने में काफ़ी समय लगता है और जब इनका एक बार यूज़ कर लिया जाता है तो उनको दोबारा रीयूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल, डीज़ल एट्सेट्रा, ये जो चीज़ होती हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। इसको दो पार्ट किया गया है, पहला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझ रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड इन आवर लाइफ टाइम, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स एट्सेट्रा। जैसे कि आप यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझ रहे हैं। यह एक ऐसा रिसोर्सेज है जिसको एक बार यूज़ करने पर दोबारा इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, कोल, फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर एंड नेचुरल गैस। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक बार यूज़ कर तो लिया जाता है लेकिन दोबारा इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। सो इसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। So student, part first is finished, and next video you will be study on the basis of ownership and second on the basis of status of development. Thank you.